तो एनआईओएस में हमने एंटर कर लिया एंड एनआईओएस में एंटर करने के बाद हमने टीओसी लिया है। तो ये टीओसी क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे क्या गुजरना पड़ेगा, एक स्टेप अगर इधर उधर गलती कर देते हो तो पता चला रिजल्ट तुम्हारा फंस जाएगा, मतलब आएगा नहीं। जो 5 सब्जेक्ट होता है ना, 5 सब्जेक्ट होगा नहीं और तुम पास लिखा हुआ नहीं रहेगा तुम्हारे रिजल्ट में। ठीक है, तो क्या ऐसा गड़बड़ी तुम्हें नहीं करना चाहिए ताकि उन सब चीजों पे तुम फॉल ना करो। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और ये कंपलसरी नहीं होता, कई लोग समझते कि इसको हमें लेना ही पड़ेगा एनआईओएस में आने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर तुम 12th में फेल या कंपार्टमेंट हो और तुम चाहते कि तुम टीओसी नहीं करना चाहते, एनआईओएस में तुम टीओसी नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, तुम टीओसी मत करो। तुम मिनिमम 5 मिनिमम सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दो मैक्सिमम, और तुम यहां से 12 पास हो जाओ। तो टीओसी करना कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तुम ऑन डिमांड में एडमिशन ले रहे हो चाहे तुम पब्लिक वाले में ले रहे हो, कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई टीओसी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखो तुम्हारा कोई पेरेंट बोर्ड था, मान लो सीबीएसई बोर्ड के थे तुम, है ना, यूपी बोर्ड के थे, बिहार बोर्ड के थे, कोई भी स्टेट या नेशनल बोर्ड के थे, और उधर से तुम 12 पास नहीं हो पाए। ठीक है, तुम 12 पास उधर से नहीं हो पाए, तो उस केस में मान लो 5 सब्जेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे था। ठीक है, 5 सब्जेक्ट था, यहाँ पे तुम 2 सब्जेक्ट में पास थे और 3 सब्जेक्ट में तुम्हारा क्रॉस लग गया, आरटी लग गया, 3 सब्जेक्ट में तुम फेल थे। तो देखो टीओसी लेने के लिए तुम्हें ओवरऑल 12th में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा एंड ओवरऑल तुम्हारे मार्कशीट पे पास सब्जेक्ट होना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि भाई मान लो यहाँ पे तो तुम फेल हो गए, ठीक है, फेल या कंपार्टमेंट हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी 1-2 सब्जेक्ट में पास भी तो हुए होगे भाई, 1-2-3 सब्जेक्ट में पास हुए होगे, है ना। तो मान लो 2 सब्जेक्ट में तुम पास थे, तो 2 सब्जेक्ट जिसमें तुम पास थे, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट जिसमें तुम पास थे, मगर ओवरऑल जो मार्कशीट है वो तुम्हारा फेल या कंपार्टमेंट था, तो तुम ही लोग एनआईओएस में टीओसी ले सकते हो। और यहाँ पे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो जाएगा एनआईओएस बोर्ड में, और एनआईओएस बोर्ड में मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर ऐसे करके 3 और 2 मिला के कॉम्बाइन तुम्हारे पास एक 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बनेगा, और इसको लेके तुम जहां मर्जी जाना चाहो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, इन 5 सब्जेक्ट में से एक लैंग्वेज तुम्हारे पास होना चाहिए और बाकी 4 कोई मनपसंद का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये है टीओसी का फंडा, अच्छे से समझो भाई। और यहाँ पे टीओसी लेने के लिए प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, ऑफ कोर्स भाई मैंने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन अगर तुम क्लास 12 में टीओसी लेना चाहते हो तो फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। क्लास 12 में किसी दूसरे बोर्ड से फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा भाई। 12 पास अगर तुम हो और 10 पास अगर तुम हो, टीओसी नहीं ले सकते। कुछ लोग होता है ना कि मैं 10 पास हूं, मुझे अब 12 करना है इस बोर्ड से, तो क्या मैं टीओसी ले पाऊंगा? नहीं ले पाओगे भाई। टीओसी कैसे लोगे भाई, अगर 12 का कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है ही नहीं तो टीओसी कैसे लोगे? और 12 का सर्टिफिकेट भी जिसके पास है उसमें भी उनको फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, है ना। 12 पास वालों को टीओसी नहीं मिलता इस तरीके से। कई लोग होते हैं कि 12 पास हो टीओसी करो, तो अरे भाई नहीं होता उस तरीके से यार। तो समझे, टीओसी सिर्फ उसी सब्जेक्ट का होगा जिन 2 सब्जेक्ट में तुम पास हो, और बाकी मिनिमम 3 सब्जेक्ट का तुम्हें एनआईओएस में एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और क्लास 10 के लिए भी सेम चीज, क्लास 10 में अगर कोई टीओसी लेना चाहता है तो उसको 10 में फेल या कंपार्टमेंट किसी दूसरे बोर्ड से होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने कभी स्कूलिंग नहीं किया, हम सेल्फ डिक्लेरेशन देके हम 10 करना चाहते हैं बोर्ड से, तो तुम्हारे लिए टीओसी थोड़ी ना होता भाई। टीओसी लेने के लिए कोई सर्टिफिकेट भी तो होना पड़ेगा ना, तभी ना जाकर टीओसी होगा। और जो तुम ये फेल या कंपार्टमेंट हो, तो इसका जो मार्कशीट का ड्यूरेशन है, लाइक तुम्हें लास्ट 5 इयर्स के होने चाहिए। लाइक इसका सीन ऐसा यहाँ पे है कि अगर तुम 2026-27 वाले सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो फेल या कंपार्टमेंट वाला जो मार्कशीट है वो या तो मतलब 2022 के होने चाहिए, नहीं तो 23 के होने चाहिए, नहीं तो 24 के होने चाहिए, नहीं तो 2025 के होने चाहिए, नहीं तो 2026 के होने चाहिए। अगर तुम इससे पुराने स्टूडेंट हो, लाइक तुम यहाँ पे मान लो 2020, है ना, फिर 2019, इन सब का स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा टीओसी नहीं होगा। तो भाई अगर हमारा टीओसी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अरे ऑल का एग्जाम दोगे ना, ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, बात खत्म, है ना। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात, टीओसी लेने के लिए जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का तुम टीओसी करवाना चाहते हो, उसके लिए वो सब्जेक्ट एनआईओएस में भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये सब्जेक्ट है हिंदी, बंगाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग, इन सब का टीओसी हो जाएगा, इन सब सब्जेक्ट का टीओसी हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एनआईओएस के कोर्स में भी अवेलेबल है। बाकी म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट का टीओसी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना भैया हमने म्यूजिक से किया था, क्लास 12 में हमारा म्यूजिक था, उसमें हमारा 93 मार्क्स है, हम इसको एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर कराना चाहते, ठीक है, टीओसी करना चाहते म्यूजिक का,
तो भैया ये पॉसिबल नहीं होगा ना, एनआईओएस बोर्ड में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ चीजें ध्यान में रखे भाई। फिर एक और जानकारी, एनआईओएस में टीओसी लेने के लिए हमें एनआईओएस के कौन से स्ट्रीम में, कौन से ब्लॉक में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऑल स्ट्रीम ऑल ब्लॉक अलाउड, मतलब कि हर एक स्ट्रीम और ब्लॉक में तुम टीओसी ले सकते हो। शर्त यह है कि जो तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो 12th में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। और अगर कोई 10th में लेना चाहता है तो उसको 10th में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। इधर ऐसा नहीं है कि हम 10th पास है, हम 12th करना चाहते हैं, हमें टीओसी करा दो, तो भाई नहीं होगा। ठीक है, हम 11th पास है, हम 11th फेल कंपार्ट है, हमें टीओसी करा दो, भाई नहीं होगा। ठीक है, 12th में लेने के लिए 12th में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, तभी जगह टीओसी होगा। और तुम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 मतलब कि अप्रैल वाले में भी ले सकते हो, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 मतलब कि अक्टूबर वाले में भी ले सकते हो, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 एक और अक्टूबर आता है उसमें भी ले सकते हो तुम। ठीक है, और स्ट्रीम 3 और 4 को ऑन डिमांड कहते हैं, मतलब जून टू सितंबर, जनवरी टू मार्च, हर एक स्ट्रीम में और ब्लॉक में तुम टीओसी ले सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, अगर पास हो तो नहीं मिलता भाई टीओसी। अब टीओसी के लिए भैया अप्लाई कैसे करते हैं, तो फॉर्म जब भरते हो, किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे वो स्ट्रीम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी स्ट्रीम में तुम एनएस की दुनिया में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो तुम्हें वहां पे अप्लाई फॉर टीओसी के लिए यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नो की जगह यस करना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा कि कौन से बोर्ड के थे तुम। मान लेते तुम सीबीएसई बोर्ड के थे, तो यहाँ पे लिखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और किस साल तुम अपीयर किए थे उस बोर्ड से, क्योंकि टीओसी लेने के लिए तो फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ता है। तो अगर कोई फेल या कंपार्टमेंट है तो वो पासिंग ईयर थोड़ी लिखेगा भाई, है ना, पास हुआ ही नहीं तो पासिंग ईयर कैसे लिख देगा। तो किस साल वो फेल या कंपार्टमेंट हुआ था, मतलब अपीयर किस साल किए थे, वो वाला यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेटेस्ट 5 इयर्स के होने चाहिए, वो मैंने वीडियो के पहले डिस्कस किया था, तो वहां पे मेंशन करोगे। फिर एंटर योर रोल नंबर, मतलब कि अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के थे, यूपी बोर्ड के थे, आईसीएसई बोर्ड के थे, मतलब आईएससी बोर्ड के थे, तो उसका रोल नंबर भी तो लिखोगे भाई। तो ये करना पड़ता है, तभी जाकर टीओसी के लिए अप्लाई होता है, फॉर्म में ही होता है। ऐसा कोई तूफानी प्रोसेस नहीं है कि पता चले टीओसी के लिए वहां पे मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता आ रहे, ऐसा कोई तूफानी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, फॉर्म में ही ऑनलाइन घर बैठे बैठे होता है। जब फॉर्म भरते हो, एडमिशन लेते हो, तो फॉर्म में ही सारा कुछ वहां पे टीओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसका इंटरफेस मैं अभी यहाँ पे शो कर रहा हूं। ये पहला काम हुआ। नेक्स्ट, फॉर्म भरते वक्त अगर तुम टीओसी ले रहे हो तो तुम्हें एक और चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में जब इन्हें उसके फॉर्म के वहां पे ये वाला इंटरफेस रहता है। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन में तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन 12th और यहाँ पे फेल कंपार्टमेंट ये देना पड़ेगा, तभी जगह टीओसी होगा भाई, ध्यान रखे। और सही में तुम्हारे पास 12 फेल या कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा है ना कि मान लो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट थे, 5 में पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है और 12th ओवरऑल पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लो मैथ में 8 ही लग गया, मैथ में कंपार्टमेंट लग गया, तो ये वाला जो सीन है इसको भी टीओसी नहीं होगा, क्योंकि ये 12 पास वाले कैटेगरी में ही फॉल करेगा। समझे ना भाई। टीओसी लेने के लिए अगेन बोल रहा हूं, मार्कशीट पे भाई एसेंशियल, रिपीट, कंपार्टमेंट, फेल ऐसा कुछ होना पड़ेगा। पास वालों को नहीं मिलता टीओसी, बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, 12th में फेल या कंपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पार्ट एडमिशन को नो करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखे, पार्ट एडमिशन को नो करना पड़ेगा। अगर तुम पार्ट एडमिशन यस कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारा अप टू 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, और अप टू 4 सब्जेक्ट लेके तुम जिंदगी में कभी 12 पास नहीं हो पाओगे। अरे भैया पहले 12th में थे फेल या कंपार्टमेंट, ठीक है, फेल या कंपार्टमेंट है किसी दूसरे बोर्ड से। अब एनआईओएस में क्यों आए हो भाई, 12वीं पास करने आए हो ना, तो 12वीं पास करने के लिए भाई अगर 4 सब्जेक्ट लोगे तो कैसे 12वीं पास होगे भाई। मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना भाई, जिसमें एक लैंग्वेज होना कंपलसरी है। तो मिनिमम अगर इतना नहीं है तुम्हारे पास तो नहीं हो पाओगे 12 पास। तो इस वजह से पार्ट एडमिशन को यहाँ पे नो रखना पड़ेगा। गलती से भी पार्ट एडमिशन को यस मत करना। काफी लोगों को मैंने देखा ये पार्ट एडमिशन यस कर दिया और अभी रीजनल सेंटर का जो धक्के लगा रहा है भाई, मतलब नहीं हो पा रहा उसका चीजें यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं अगर पार्ट एडमिशन को यस करेगा। तो ये जो बात है, पार्ट एडमिशन को नो रखना, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई, फिर यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त सब्जेक्ट के कॉलम में ये वाला भी एक मतलब चीजें रहता है यहाँ पे, जब एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करते हो वही वाला। ठीक है, ये क्या है, इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। अब कोई कोई बहुत विचित्र सा सब्जेक्ट होता है, जैसे आईपी करके कुछ होता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ऐसा कुछ, पता नहीं उसका फुल फॉर्म। तो ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे वो भर नहीं पड़ा, बोल रहे कि भैया यहाँ पे तो मेरा आईपी वाला सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊं एनआईओएस वालों को कि ये वाला सब्जेक्ट भी था मेरे में। अरे भाई साहब, वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे वही सब्जेक्ट फिलअप कर पाओगे जो एनआईओएस की दुनिया में भी है। समझ में आ रहा है, लेकिन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कॉम्बो है कि इंग्लिश, पीसीएम और क्या कहते हैं आईपी,
तो आईपी वाला तुम यहाँ पे नहीं बता पा रहे, आईपी वाला तो यहाँ पे नहीं बता पा रहे ना, लेकिन इंग्लिश और पीसीएम तो बता पा रहे हो भाई। तो इंग्लिश और पीसीएम का डिटेल यहाँ पे भर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आईपी वाला ब्लैंक छोड़ दो। तो ये जो बात है, तो यहाँ पे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने कितने नंबर मिले। भैया हमको तो ऐसा है कि 0 0 नंबर मिले, तो 0 0 बता दो। भैया हमको तो ऐसा है कि एब्सेंट मिला, तो यहाँ पे एब्सेंट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देने के बाद तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का तुम्हें टीओसी करना है। अब इन भाई साहब को अगर मान लो इंग्लिश और फिजिक्स का टीओसी करना है, तो इंग्लिश और फिजिक्स का टीओसी करने के लिए यहाँ पे टीओसी की जगह नो की जगह यहाँ पे यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी कर पाओगे। यहां पे बताना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट का टीओसी तुम्हें करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहां पे सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में था, ठीक है। उसमें नंबर कितना मिला, एब्सेंट मिला, क्या मिला, वो भी बताना है। बताने के बाद कौन से सब्जेक्ट का टीओसी तुम करना चाहते हो, तो मान लो इंग्लिश और फिजिक्स का करेंगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट में पास भी होना पड़ेगा, जैसे ये फिजिक्स में तो पास नहीं है, यहाँ पे नंबर मिला 18, आई गेस 18 आउट ऑफ 70 मिला, तो ये तो पास नहीं है, तो फिजिक्स में आरटी है। तो अगर फिजिक्स में इसका आरटी है तो ये टीओसी नहीं करा पाएगा। उस वाले सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा और ओवरऑल तुम्हारा मार्कशीट फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, तभी जाकर टीओसी करवा पाओगे। ध्यान रखे भाई। और अगर टीओसी करना है तो यहाँ पे यस लिखना पड़ेगा, नो की जगह। नेक्स्ट भैया, फॉर्म भरते वक्त हमने तो एनएस वालों को बता दिया कि हम इस बोर्ड से इस साल में 2024 में या 25 में या 2026 में अपीयर किए थे और यहाँ पे हम फेल या कंपार्टमेंट हो गए थे, पार्ट एडमिशन भी हमने नो कर रखा है, ठीक है। ये सारा कुछ तो हमारा हो गया। और एनएस वालों को हमने बता दिया कि ये वाला सब्जेक्ट हमारे पिछले वाले बोर्ड में था, वो भी बता दिया, और उसमें से हम किस किस सब्जेक्ट का टीओसी करना चाहते वो भी बता दिया। लेकिन अब टीओसी तो मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट का होगा ना भाई, तो 2 सब्जेक्ट लेके तुम 12 पास का भी ख्याल आओगे। 12 पास होने के लिए तो 5 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना भाई। तो 5 सब्जेक्ट लेने के लिए यहाँ पे 2 का तो टीओसी करा लिए, बाकी 3 मिनिमम सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, 3 मिनिमम सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो वाला क्या होगा, जब सब्जेक्ट वहां पे भर लोगे तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे ये वाला पेज भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है कि अब एनआईएस में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो वो बताओ एनआईएस वालों को, कि एनआईएस बोर्ड में कौन सा सब्जेक्ट लेके कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तुम्हें। तो यहाँ पे गलती नहीं करना, मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाना ही उठाना है। एक लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए भैया। अगर मान लो इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लिश का तुमने अपने सीबीएसई बोर्ड से पास थे, तो उसमें थे 70 मार्क्स और उसका तुमने टीओसी करा लिया, चलेगा। एक सब्जेक्ट तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो एनआईएस बोर्ड में छप के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमने इंग्लिश, जैसे मान लो अगर तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी किया, तो लैंग्वेज का तो तुमने टीओसी नहीं किया, तो लैंग्वेज अब एनआईएस बोर्ड में होना तो चाहिए ना, तो उसके लिए एनआईएस बोर्ड में भी लैंग्वेज लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लोगे और यहाँ पे मान लो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करा लिया, पीसीटीओसी, और यहाँ पे ले रहे हो तुम इंग्लिश ले रहे हो, और यहाँ पे ले रहे हो मैथमेटिक्स ले रहे हो और साइकोलॉजी ले रहे हो, तो ऐसे करके तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हो जाएगा और 12 पास तुम हो जाओगे, 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। ध्यान रखो भाई ये चीजें, अगर गलती करोगे तो ऊट पटंग तरीके का रिजल्ट आएगा, फिर भटकते ही रहोगे। नेक्स्ट, जैसे देखो ये है सही कॉम्बिनेशन कि 12th में फेल या कंपार्टमेंट थे, एनआईएस बोर्ड से आप 12 पास होना चाहते, ठीक है। तो हमने क्या किया, या तो हमने कोई टीओसी लिया ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, टीओसी लेना कंपलसरी नहीं है। तुम फुल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, या 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो। और अगर टीओसी हम ले रहे तो एक ही सब्जेक्ट का टीओसी लिया हमने, तो बाकी मिनिमम 4 का एग्जाम दे दो, नहीं तो 5 का दे दो, नहीं तो 6 का दे दो, है ना, क्योंकि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 यही होता है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। नहीं तो हम 2 सब्जेक्ट का टीओसी ले रहे, तो 2 का अगर ले रहे तो मिनिमम 3 का एग्जाम दे दो, नहीं तो 4 का दे दो, नहीं तो 5 का दे दो। और इन सब कॉम्बिनेशन में तुम्हारे मार्कशीट पे एक मिनिमम लैंग्वेज होना चाहिए। एनआईएस बोर्ड की मार्कशीट पे एक मिनिमम लैंग्वेज दिखना चाहिए, या तो वो वाला लैंग्वेज तुम अपने पिछले वाले बोर्ड से एनआईएस में ट्रांसफर करा लो, और नहीं तो वो वाला लैंग्वेज का एग्जाम एनआईएस बोर्ड में दे दो। एक लैंग्वेज तुम्हारे एनआईएस बोर्ड के मार्कशीट पे देखना चाहिए, तभी जाके 12 पास। तो ये है तुम्हारा सही तरीका एडमिशन वगैरह लेने का, फॉर्म वगैरह भरने का, और सही सलामत यहां से 12 पास हो जाने का। ये है सही तरीका। अब टीओसी के बारे में सारा गाइडलाइंस हमारा क्लियर हो गया। अब टीओसी हमने ले भी लिया, अप्लाई कर भी दिया फॉर्म में, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा भाई, एडमिशन कंफर्म होने तक रुकना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलिंग करने के बाद टीओसी का मार्कशीट वगैरह नहीं भेजना होता, एडमिशन कंफर्म होने तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करोगे, स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जब तक एडमिशन कंफर्म लिखा हुआ नहीं है तब तक तुम्हारा कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा। पहले तो एडमिशन कंफर्म होना पड़ेगा। भैया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है, 1 महीना हो गया भैया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, है ना, कोई कोई अप्रैल वाला होगा 70-80 दिन या 100 दिन भी हो गया, हमारा अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। तो आराम से होगा एडमिशन कंफर्म, रीजनल सेंटर वाले करते।
तो उसके लिए तुम्हारा जो ऊपर में यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले कॉर्नर है, तो ये नोटिफिकेशन अगर जीरो है, ठीक है, नोटिफिकेशन अगर जीरो है तो डरने की कोई बात नहीं है, एडमिशन आराम से कंफर्म होगा। और अगर एडमिशन में कुछ गड़बड़ी हुई कि 10th की मार्कशीट तुमने गलत डाला, यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस तुमने सही से नहीं बिठाया, ऐसा कुछ अगर गलती हुई, एडमिशन कंफर्म उस वजह से नहीं हो रहा, तो एनआईओएस वाले तुम्हें यहाँ पे नोटिफिकेशन में भेजेंगे, एक नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन ऐसे करके भेजेंगे कि भैया ये तुम्हारा गलती है, इसको सही करो। तो रिव्यू फॉर्म में जाके, नहीं तो यहाँ पे नीचे ई सर्विस करके लिखा है, ठीक है, उधर जाके भी वो चीजें सही करना पड़ता है, तब जाके एडमिशन कंफर्म होता है। तो ठीक है, पहले तो एडमिशन कंफर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। अब अगर एडमिशन कंफर्म हो गया, यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन कंफर्म, तो तुम्हें क्या होगा, एनआईओएस का आईडी कार्ड और एडमिशन फॉर्म मिलेगा। कहां मिलेगा? घर पे देंगे? नहीं भाई, यहाँ पे ऑनलाइन ही ऐसा मिल जाएगा। इस वाले बॉक्स पे प्रिंट आईडी कार्ड, यहाँ पे देखो एडमिशन फॉर्म है, आईडी कार्ड भी। अब आईडी कार्ड मिल गया, एडमिशन फॉर्म मिल गया। अब जो तुम्हारा ओरिजिनल फेल मार्कशीट है उसका भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल फेल मार्कशीट है, और जो टीओसी का फॉर्म है उसका भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीजें इसका प्रिंट आउट, ठीक है, आईडी कार्ड का प्रिंट आउट, एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट और टीओसी फॉर्म का काइंड ऑफ प्रिंट आउट तुम्हारा समझाते हैं उसको कैसे क्या करना पड़ता है। और यहाँ पे ओरिजिनल फेल मार्कशीट, ये चार चीजें लेके, इसमें मेन चीज है एडमिशन फॉर्म और ओरिजिनल फेल मार्कशीट। ये आईडी कार्ड ऑप्शनल है, टीओसी फॉर्म ऑप्शनल है, ये दोनों चीज मैंडेटरी है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म और ओरिजिनल फेल मार्कशीट भेजना ही भेजना पड़ेगा, लेकिन ये आईडी कार्ड और ये टीओसी का फॉर्म मैंडेटरी नहीं है। तो कोई डरो मत कि भैया हमने तो आईडी कार्ड और टीओसी का फॉर्म नहीं भेजा, हमारा तो मतलब खत्म हो जाएगा चीज, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, अगर तुमने टीओसी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, टीओसी के लिए अप्लाई किया और तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद विद इन 10 डेज तुमने अपना ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह नहीं भेजा, तो उस केस में तुम्हें फाइन देना पड़ता है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट टीओसी का। कहां देना पड़ता है? मुझे भेजने, अरे भाई किसी को नहीं भेजने, एनआईओएस के स्टूडेंट डैशबोर्ड पे फाइन देना पड़ता है। वो चीजें मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन एक बात समझो, किसको देना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा है भैया, 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था, 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था, और हम उसमें या तो एसेंशियल रिपीट नहीं तो कंपार्टमेंट लग चुका था। फिर हमने 15 मई को एनआईओएस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया, 15 मई को एनआईओएस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया। तो अगर तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ है, मान लो 30 जून को, 30 जून को तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ है, तो अगर 30 जून को हुआ है तो तुम्हें ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह 10 जुलाई के अंदर अंदर भेज देना पड़ेगा, ठीक है, 10 जुलाई के अंदर अंदर भेज देना पड़ेगा। तो अगर 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो 10 जुलाई तक तो तुम्हारा मार्कशीट मिल ही जाएगा, है ना, मिल जाएगा। अगर नहीं भेजोगे तब जाके ये फाइन देना पड़ेगा। कैसे देना होता है अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर भैया ऐसा मान लो हमारा तो एडमिशन कंफर्म 2 जून को ही हो गया था, 2 जून को हो गया था, तो उस हिसाब से हमें 12 जून के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा ओरिजिनल मार्कशीट। अब ओरिजिनल मार्कशीट अगर बोर्ड वालों ने, सीबीएसई वालों ने भेजा ही नहीं है, तो हम कैसे मार्कशीट घर से बना के थोड़ी भेजेंगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो भैया उसके लिए अगर इस केस में तुम फॉल कर गए तो तुम ये टीओसी का लेट फीस तुम्हें देना पड़ेगा। कहीं पे जाना नहीं है इसके लिए, ऑनलाइन बैठे बैठे काम होता है। दिखा रहे भाई कहां से काम होता है। स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे ई सर्विस वाला एक बॉक्स होगा, तो अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, तुम नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा टीओसी लेट फी, ठीक है, टीओसी लेट फी 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो इसमें फिजिक्स और पेंटिंग का टीओसी ले रखा था, तो उस हिसाब से इसका 1070 रुपए बनेगा, क्योंकि 70 रुपीज तुम्हारा हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ एनआईओएस चार्ज करता है, ठीक है। तो इसका बनेगा इतना। फिर यूबीआई वाले पे यहाँ पे सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से तुम टीओसी लेट फीस का पेमेंट कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो गया था लेकिन 10 दिन के अंदर तो मार्कशीट नहीं भेज पाए, तभी जाके ये लेट फीस भरना, नहीं तो मत भरना। मान लो एडमिशन कंफर्म हुआ था 15 अगस्त को, तो हमने 25 अगस्त से पहले पहले हमने भेज दिया अपना मार्कशीट, तो तुम्हें लेट फीस नहीं देना भाई। लेकिन अगर मान लो 25 अगस्त के बाद हम भेज रहे, 15 अगस्त को एडमिशन कंफर्म हुआ, 25 अगस्त के बाद हम मार्कशीट अपना भेज रहे, तो उस केस में तुम ये लेट फीस दे सकते हो एनआईओएस वालों को, ठीक है। तो इतना बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, यूपीआई, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना तो क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्कैन एंड पे, फिर यहाँ पे ऐसे करके जनरेट क्यूआर कोड करके पेमेंट कर सकते हो। और फिर एक रिसिप्ट तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसका या तो प्रिंट आउट के साथ तुम एनआईओएस वालों को भेज सकते हो, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। तुम यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तो उन्हें खबर लग ही जाएगा कि टीओसी का लेट फीस तुमने सबमिट कर दिया। कोई झंझट वाली बात है नहीं, ऐसा नहीं कि रिसिप्ट तुम्हें भेजना ही पड़ेगा, उतना चीज वो लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला स्टेप क्या है, एडमिशन कंफर्म होने तक हमें रोकना है। सबसे पहला स्टेप वही है कि एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। एडमिशन कंफर्म होने के बाद का 10 दिन गिना जाता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन फॉर्म भरते हो उस दिन के बाद का 10 दिन नहीं, एडमिशन कंफर्म होने तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एडमिशन कंफर्म हो चुका है, अब हमें आईडी कार्ड मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड से, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आईडी कार्ड पे, तो ये तुम्हारा आईडी कार्ड यहाँ पे ऐसे करके खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें इसका एक प्रिंट आउट करना है, ठीक है, प्रिंट आउट करना है। और फिर उसके साथ साथ एक एडमिशन फॉर्म भी रहेगा, यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे देखो आईडी कार्ड के ऊपर में एडमिशन फॉर्म करके लिखा हुआ रहेगा।
ये उन्हीं को मिलता है जिसने टीओसी के लिए अप्लाई किया। जिसने टीओसी के लिए अप्लाई नहीं किया उसको एडमिशन फॉर्म नहीं मिलता। तो एडमिशन फॉर्म रहेगा ये वाला, जब इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे वाला एक पेज खुल जाएगा। मैं तुम्हें वहां पे बाद में लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट, इसका भी एक प्रिंट आउट, ठीक है, इन दोनों चीज का प्रिंट आउट, समझे। फिर जो तुम्हारा ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट, ये वाला नहीं चलेगा भाई। ऐसे पता चला ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट था उसका स्क्रीनशॉट खींच के कलर प्रिंट मार दिए, नहीं चलेगा। ये वाला दोगे एनएस वाला उठा के फेंक देगा। फिर थोड़ा और एडवांस, ये डिजी लॉकर वाला भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला दोगे एनएस वाला फेंक देगा डस्टबिन में, नहीं लेगा मार्कशीट। अरे भैया ओरिजिनल मार्कशीट मतलब ओरिजिनल मार्कशीट जो बोर्ड वालों ने तुम्हें भेजा होगा। तो भैया थोड़ा और दिमाग लगाते, कैसे दिमाग लगाएंगे। तो भैया ये था हमारा ओरिजिनल मार्कशीट, यहाँ पे किसी दूसरे का मार्कशीट है तो डिटेल जान के क्या करोगे, हाइड कर दिया, एसेंशियल रिपीट वाला यहाँ पे मार्कशीट है। तो भैया ये तो था हमारा ओरिजिनल मार्कशीट, लेकिन हमने थोड़ा चालाकी लगाई। क्या किया हमने, इसी का एक फोटोकॉपी बना दिया, इसी का एक कलर प्रिंट मार दिया। तो अगर कलर प्रिंट हमने किया तो क्या वो वाला चलेगा, तो नहीं चलेगा भाई। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल जो बोर्ड वालों ने तुम्हें भेजा होगा। तो भैया एनएस वालों को पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल है या कलर प्रिंट है, वैसे ही पता चलेगा जैसे 500 का जो नोट है, ठीक है, 500 का जो नोट होता है उसको जैसे लोग पहचानते कि असली या फर्जी है, उसी तरीके से पता चलेगा। तो ओरिजिनल फेल मार्कशीट भेजना पड़ेगा या कंपार्टमेंट मार्कशीट भेजना पड़ेगा। ध्यान रखे भाई, जो सीबीएसई बोर्ड वालों ने तुम्हें दिया है वही वाला। ये कलर प्रिंट मार के डिजी लॉकर का चला के डिजी लॉकर का प्रिंट मार के ऐसे नहीं चलेगा, दोगे उठा के फेंक देगा भाई। असली वाला ओरिजिनल वाला देना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट का और डाउट रहता है कि भैया क्या मार्कशीट हमें वापस मिलेगा। एक बात बताओ, इस फेल मार्कशीट का क्या तुम आचार डालोगे या दूसरों को जाकर वहां पे कहोगे कि देखो मैं फेल हुआ था या कंपार्टमेंट लगा था मेरा। अरे भाई फेल वाला मार्कशीट लेके क्या करोगे, तुम आचार डालोगे उस चीज का, कहीं पे वो चीज एलिजिबल वैलिड नहीं होगा। 12 पास तो होना पड़ेगा ना। अरे फेल कंपार्टमेंट थे तब तो एनएस में आए हो 12 पास होने के लिए, तो उसको लेके आचार डालोगे, नहीं मिलता वापस, ठीक है, ध्यान रखे भाई। नेक्स्ट जो यहाँ पे लास्ट की चीज है टीओसी का फॉर्म, ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं होता भाई, ये बिना दोगे तब भी चलेगा। ये मैंने देखा कई स्टूडेंट देने के बाद वो एनएस वाला वापस उन्हें रिटर्न कर देता है। मेन दो चीजें, ओरिजिनल फेल मार्कशीट और तुम्हारा एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ये दोनों चीज मेन। वो आईडी कार्ड और टीओसी का फॉर्म तुम दो या ना दो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया भाई। तो यहाँ पे टीओसी का फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा। कहां मिलेगा ये टीओसी का फॉर्म, तो वहां पे गूगल में जाओ, गूगल में जाकर लिखो एनआईओएस का टीओसी फॉर्म। फिर वहां पे सबसे पहले एनआईओएस का वेबसाइट ही आएगा और एक काइंड ऑफ पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है, एक पीडीएफ आएगा। तो उसमें पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 चेक करना, तो यही वाला खुल जाएगा। उसका एक स्क्रीनशॉट खींचो या प्रिंट आउट करो उसको। तो यहाँ पे इस तरीके से देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द लर्नर, तुम्हारा नाम। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हारा मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। फिर एनआईओएस का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो एनआईओएस का आईडी कार्ड पे जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है वो वाला लिखना पड़ेगा। फिर रीजन फॉर नॉट अप्लाइंग टीओसी, ये वाला कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एनए नॉट एप्लीकेबल। एनरोलमेंट नंबर ऑफ द पेरेंट बोर्ड, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम्हारा सीबीएसई का रोल नंबर, जो भी 1 2 3 4 तो नहीं होगा, जो सीबीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड से आ रहे थे तो उसका रोल नंबर, जिस सर्टिफिकेट को यूज करके तुम टीओसी ले रहे हो उसका रोल नंबर। फिर तुम्हें लिखना है ईयर ऑफ एग्जाम, 2024 के थे, 25 के थे, 26 के थे, भाई किस साल के थे वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट भाई क्या लिखना है, पेरेंट बोर्ड का नाम और उसका कोड। तो कोड यहाँ पे मिल जाएगा नेक्स्ट वाले पेज नंबर 9 पे, ठीक है, पेज नंबर 9 पे कोड मिल जाएगा। कोड अगर ना भी लिखो यहाँ पे लिख दो सिर्फ सीबीएसई, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट का टीओसी लेना चाहता हो एनआईओएस बोर्ड में, वो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज लिखना पड़ेगा। 1 2 दो ही सब्जेक्ट का मैक्सिमम ले पाओगे ना भाई, तो वो वाला लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे उस सब्जेक्ट का नाम, मान लो ले रहे कि भाई इंग्लिश में और ले रहे कि भाई फिजिक्स में। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का कोड क्या है एनआईओएस बोर्ड में, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज क्या है ना, जो एडमिशन फॉर्म है तुम्हारा वहां पे दिखाता हूँ, एडमिशन फॉर्म में मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल का नंबर लिखना, टोटल में लिखना है कितना नंबर मिला, ठीक है। बताता हूँ यहाँ पे जो एनआईओएस की दुनिया में जो सब्जेक्ट का कोड है ना, वो एडमिशन फॉर्म में सारा चीज वहां पे दिया हुआ है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर यहाँ पे तुम्हें ये सारा कुछ बैंक का डिटेल कुछ नहीं देना, यहाँ पे लिखना है कि ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेमेंट डन या ऑलरेडी पेड, ठीक है, ये वाला चीज लिखना है। और भाई फिर यहाँ पे तुम्हारा सिग्नेचर करोगे। एंड फिर यहाँ पे अगर कोई मतलब पब्लिक एग्जाम वाला है तो वो तो रीजनल सेंटर को भेजेगा, तो यहाँ पे उसका रीजनल सेंटर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर कोई ऑन डिमांड एग्जाम का है, उसको दिमाग ही नहीं लगाना, उसको यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सीधा हेड ऑफिस से बात होता है, रीजनल सेंटर से बात नहीं होता। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट का कोड है और तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, किस किस सब्जेक्ट का टीओसी हम ले रहे हैं, ये वाला एडमिशन फॉर्म में भी लिखा हुआ रहता है। तो उसको जाके मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे तुम्हें स्टूडेंट डैशबोर्ड अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देखोगे प्रिंट आईडी कार्ड के ऊपर पे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म करके लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल है तो हाइड करके रखूंगा,
लेकिन अब दूसरों का डिटेल जान के तुम करोगे क्या भाई, तुम्हारा काम हो रहा है वो देखो ना। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एकदम नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा प्रीवियस सब्जेक्ट डिटेल, फिर यहाँ पे दिखेगा कि भाई इंग्लिश है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, मतलब जो तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में था उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा, कितने कितने नंबर मिले। और ये सब तो जब रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म भरते हो, तब जाके ये सब फिलअप करते हो ना, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा डिटेल रहेगा इसका। नेक्स्ट भाई, किस किस सब्जेक्ट का टीओसी ले रहे हो, यहाँ पे देखोगे तुम फिजिक्स का ले लो और पेंटिंग का ले लो, तो वो वाला टीओसी फॉर्म में मेंशन करना कि मैं फिजिक्स और पेंटिंग का टीओसी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा है फिजिक्स और पेंटिंग का टीओसी, क्योंकि ये फिजिक्स में भी पास है और पेंटिंग में भी पास है, ठीक है। फिजिक्स में 50 मार्क्स है और पेंटिंग में 86 मार्क्स है, ये चीजें ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे आप पूछोगे कि उस वाले सब्जेक्ट का, वो तो मेरे पिछले वाले बोर्ड में था, उसका एनआईओएस में सब्जेक्ट कोड क्या है। एनआईओएस में सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया रहेगा एडमिशन फॉर्म में। फिजिक्स का है 312 और तुम्हारा पेंटिंग का है 332, ये चीज यहाँ पे देखना है ऐसे करके, फिर वहां पे टीओसी फॉर्म में लिख देना है। इस तरीके से चेक करना होगा एडमिशन फॉर्म। और इसका तो प्रिंट आउट, इसको यहाँ पे ये वाला जो पीडीएफ है ना एडमिशन फॉर्म का, इसको प्रिंट आउट करा के भेजना ही भेजना है। एडमिशन फॉर्म और ओरिजिनल मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भेजना ही भेजना है। बाकी आईडी कार्ड और टीओसी का फॉर्म क्या ऑप्शनल चीज है। बाकी टीओसी का लेट फी रिसिप्ट किसको भेजना है, अगर मान लो तुम्हें 10 दिन एक्सीड हो गया, एडमिशन कंफर्म होने के बाद 10 दिन, ऐसा नहीं कि जिस दिन फॉर्म भरे थे उस दिन से 10 दिन नहीं गिनना भाई, एडमिशन कंफर्म होने के बाद 10 दिन गिनना है। इस तरीके से अगर एडमिशन कंफर्म हो गया, आईडी कार्ड मिल गया, उसके बाद 10 डेज के अंदर तुमने नहीं सबमिट किया तो टीओसी का लेट फीस देना पड़ेगा। मैंने वहां पे दिखाया था कैसे देना पड़ता है। ई सर्विसेज में जाके 500 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है और 70 रुपीज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का होता है। तो अगर तुमने 2 सब्जेक्ट का टीओसी किया है तो 1070 रुपए तुम्हें वहां पे देना पड़ेगा। उसका एक रिसिप्ट भी मिलता है, फिर रिसिप्ट तुम यहाँ पे भेज सकते हो एनआईओएस वालों को कुरियर करके। नहीं भेजना मत भेजो, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी हो जाता है चीजें, कुछ ना कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं। फिर ये सारा चीजें, अगर तुमने पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लिया था, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 लिखा है आईडी कार्ड पे, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 लिखा है आईडी कार्ड पे, या स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 लिखा है आईडी कार्ड पे, अगर तुमने पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लिया था, मतलब कि अप्रैल और अक्टूबर में एडमिशन लिया था, तो तुम्हें ये चीजें एनआईओएस के रीजनल सेंटर को भेजना पड़ेगा। कहां मिलेगा रीजनल सेंटर, तो चेक योर आईडी कार्ड, आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। तो तुम यहाँ पे जब अपना आईडी कार्ड देखोगे तो यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट का यहाँ पे आईडी कार्ड में रीजनल सेंटर कहाँ है, रांची में है, ठीक है। तो इसको रांची में भेजना पड़ेगा। तो ऐसे तुम्हारा वाला जो रीजनल सेंटर है जो तुम्हारे आईडी कार्ड पे मेंशन है, वहीं पे ये चीजें भेजना पड़ेगा। और अगर तुमने ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन ले रखा था, या तो जून टू सितंबर, नहीं तो जनवरी टू मार्च में, तो तुम्हें इस वाले एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एनआईओएस का हेड ऑफिस नोएडा में है, सेक्टर 62, इस वाले एड्रेस पे भेजना पड़ेगा ये चीज। और हाउ टू सेंड, या तो स्पीड पोस्ट करवा लो, नहीं तो खुद ही चले जाओ। कुछ लोग होता ना कि नहीं भाई हमें स्पीड पोस्ट नहीं करवाना, डर लगता है, पता चला मार्कशीट कहीं और ही पहुंच गया, तो हम खुद ही जाना पसंद करेंगे। देखो आज के जमाने पे 2026 है, ऐसा मतलब विचित्र चीज होगा नहीं कि मार्कशीट कहीं और ही पहुंच गया, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो स्पीड पोस्ट आराम से तुम रिलाई कर सकते हो, आराम से भेज सकते हो। थोड़ी ना नोएडा थोड़ी जाओगे भाई अभी यूपी से। तो मेन बात ये है, या तो स्पीड पोस्ट करवा लो, नहीं तो खुद ही चले जाओ वहां पे। अगेन बोल के दे रहा हूं क्या क्या चीज देना पड़ेगा। ओरिजिनल फेल मार्कशीट कंपलसरी है, ठीक है, ओरिजिनल फेल मार्कशीट कंपलसरी है, ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ये दोनों चीजें देना ही पड़ेगा। और क्या है, एक जो तुम्हारा एनआईओएस का आईडी कार्ड है, एनआईओएस का आईडी कार्ड का प्रिंट आउट, प्रिंट आउट, और क्या कहते हैं उसको, टीओसी का फॉर्म, ये ऑप्शनल चीज है, ये अगर ना भी दोगे तब भी काम चलेगा। अब एक और डाउट, मार्क्स हमें फाइनली कैसे मिलेगा। टीओसी तो हमने कर लिया, टीओसी फॉर्म में अप्लाई करना था, कर लिया, मार्कशीट वगैरह जो भेजना था बाय पोस्ट वो भी कर लिया, सारा चीज हो गया। अब इसको ट्रैक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा नंबर हमें मिला कि नहीं मिला। तो उसके लिए रिजल्ट आने तक वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। जब तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद एनआईओएस में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही नंबर वहां पे शो होगा, उससे पहले शो नहीं होगा। उससे पहले कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पता चल जाए कि टीओसी हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं देख पाओगे। रिजल्ट जब आएगा डायरेक्टली रिजल्ट में मिलेगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, अब है तो है, क्या करें इसका। तो एट द एंड भाई थैंक यू सो मच एंड तक यहाँ पे देखने के लिए। और क्या है टीओसी के बारे में, इससे ज्यादा डिटेल वीडियो कहीं पे और नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट में। सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जो भी एक बच्चे के दिमाग में डाउट होता है सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर किसी को मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग एनआईओएस सीबीएसई, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा कि इसमें जाए, क्या करे क्या ना करे, ये सारा कुछ फंस गया प्रोसेस, हेल्प चाहिए है ना, तो 1-to-1 काउंसलिंग अगर उस रिगार्डिंग तुम्हें चाहिए तो 499 रुपीज का मेरा काउंसलिंग सेशन का फीस आता है। तुम बाय कर सकते हो इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद उधर से अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सारा कुछ फिलअप करके पेमेंट कर दो
फिर मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा और तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे वहां पे। और एट द एंड भाई अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को।